एवरीवन, मैं रिहान सर एक बार फिर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आइए आज हम आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहली चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हमारा, उसके हिंदी वाक्य के लास्ट में मतलब अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थी, इनमें से कोई एक आएगा। जब हिंदी वाक्य के अंत में इनमें से कोई एक शब्द दिखेगा आपको, तो आप ये समझ जाना कि वो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट का टेंस। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। अब यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, इसके अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है परफेक्ट। जितनी भी टेंस हैं उसके एंड में मतलब लास्ट में परफेक्ट आता है, तो आप ये समझ जाना उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा? थर्ड फॉर्म का। ठीक है, ये हमारी टेंस की पहचान हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब आता है थर्ड, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज हो। वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, मतलब ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट की हैड। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, वे वहां पहुंच चुकी थी। तो आप एक चीज ध्यान से देखें कि हिंदी वाक्य के अंत में चुकी थी शब्द आया। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में चुकी थी आया, तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट है। अब इसके अंदर कहीं पे नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। ठीक है, क्योंकि चुकी थी मतलब फीमेल, शी। ठीक है, और हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड, क्योंकि जो हैड है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वो सिंगुलर हो या प्लूरल। शी हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पहुंचने को अराइव बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म अराइव्ड होती है। वहां को देयर, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, शी हैड अराइव्ड देयर। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। तो जिस वाक्य के अंत में आ था शब्द आएगा, तो वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का कहलाएगा। वो सेंटेंस हमारे कौन सा कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट का। मैंने की इंग्लिश आई, फिर इसके बाद आई के साथ हैड। वो आपकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बताने को टेल बोलते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में यू। सब कुछ को बोलते हैं एवरीथिंग, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग। ठीक है, एक चीज का आप ध्यान रखना है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। साहिल ने मुझे पढ़ाया था। अब आप एक चीज सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य के लास्ट वाले शब्द को देखते हैं। तो हमने देखा इसमें आ था आ गया। आ था का मतलब ये, भाई इस डंडे का मतलब क्या है? आ था का मतलब ये आ था। ठीक है, आ था तो पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट का कौन सा है? अफर्मेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं पे नहीं क्या, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, राहिल, तो मैंने लिखा राहिल। फिर इसके बाद हैड, तो मैंने लिखा हैड। पढ़ाने को टीच बोलते हैं, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, टॉट। मुझे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मी। तो राहिल हैड टॉट मी, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस के अंदर और इसमें क्या फर्क है? इसमें नोट नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव है, इसलिए इसमें नोट है। मम्मी ने उसे नहीं बुलाया था, लास्ट में क्या आ गया? आ था, तो पास्ट परफेक्ट है। ठीक, मम्मी को इंग्लिश में मदर बोलेंगे, और इसके साथ हैड, नहीं के लिए नॉट। बुलाने को कॉल कहते हैं, कॉल की थर्ड फॉर्म
कॉल्ड होती है, CALLED, कॉल्ड। उसे को अगर मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। उसने चाय नहीं बनाई थी। अब ध्यान से देखें, लास्ट में क्या शब्द आया, ई थी। उसने चाय नहीं बनाई थी, तो उसने को क्या बोलेंगे, अगर वो मेल है तो ही और फीमेल है तो शी, ठीक है, ही या शी। फिर इसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट। बनाने को मेक बोलते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। फिर इसके बाद टी, चाय को क्या बोलेंगे, टी। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ही या शी हैड नॉट मेड टी, सो सिंपल। तुमने किताबें नहीं छापी थी। अब ध्यान से देखें, इसके लास्ट में हिंदी वाक्य क्या आ रहा है, ई थी। इसको आप इस तरीके से ही तो लिखेंगे, ई और, ठीक है, ये देखिए आप, ई थी। तो हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज हमने इसमें ये देखा, इसमें आ रहा है वर्ड नहीं, मतलब नेगेटिव वाला। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू के साथ हैड, तो मैंने लिखा हैड। नहीं के लिए नोट। छापने को प्रिंट बोलते हैं, और प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड। किताबों को बुक्स, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। किताबों क्या बोलेंगे, बुक्स। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मदर है तो भी मैंने हैड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ही शी है तो भी हैड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे यू है तो भी हैड का इस्तेमाल किया, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल किया। तो मैंने ये चीज आपको पहले बताया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हैड ही आएगा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक क्लॉज एंडेड और एक ओपन एंडेड। अगर आपको सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ऊपर दिए हुए लिंक पर मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देखें, उसमें मैंने हर एक चीज को बहुत आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे क्लॉज एंडेड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले शुरू में हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के क्लॉज एंडेड में शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्लॉज एंडेड में शुरू में क्या आएगा हिंदी सेंटेंस के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हम शुरू में हैड लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वो आपकी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुमने कुछ बोला था। सबसे पहले जब हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम हिंदी शब्द को देखते हैं, लास्ट के हिंदी शब्द को। तो हमने देखा लास्ट में आ था, आ, ये वाला आ, फिर इसके बाद था, आ था। तो मुझे समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जब मुझे पता चला ये पास्ट परफेक्ट है, और दूसरी चीज मैंने ये देखा कि शुरू में क्या आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, तो ये समझ में आया कि ये पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखूंगा, सो सिंपल। तो सबसे पहली चीज तुमने की इंग्लिश क्या होगी, तुमने की इंग्लिश यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, हैड, ठीक है। तो हैड यू, ठीक, वो आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोलने को स्पीक बोलते हैं, इसकी स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पॉक और थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, ठीक है। कुछ को बोलेंगे समथिंग, फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। पहले हेड, तो मैंने लिखा हेड, तुमने को इंग्लिश में यू, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा यू, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो मैंने लिखा स्पोकन, कुछ को समथिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने नई किताबें लाई थी, क्या उसने नई किताबें लाई थी, नई किताबें। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में ई थी वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट है। अब इसके शुरू में क्या आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, हमने देखा हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगा, उसी में हो सकता है वो मेल हो या फीमेल, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। तो ही या शी, उसके साथ फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की हैड, हैड ही या शी। फिर लाने को ब्रिंग बोलते हैं, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है, BROUGHT, ब्रॉट। नई किताबों क्या बोलेंगे, न्यू बुक्स। तो हैड ही या शी ब्राउट न्यू बुक्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड ही या शी ब्राउट न्यू बुक्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वारिस ने तुम्हें समझाया था। अब लास्ट में देखो आ था वर्ड आ गया, तो समझ में आ गई कि पास्ट परफेक्ट है।
अब जब ये पास्ट परफेक्ट है और दूसरी चीज हमें पास्ट परफेक्ट, लेकिन किसका पास्ट परफेक्ट, कौन से सेंटेंस का है, तो हमने देखा शुरू में क्या आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो समझ में आ गया इंट्रोगेटिव का है। तो हम इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, हैड, तो मैंने लिखा हैड, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वारिस, तो मैंने लिखा वारिस, हैड वारिस। फिर इसके बाद समझाने को मेक अंडरस्टैंड बोलते हैं। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, ठीक है। तो हैड वारिस मेड, तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू। समझाने को क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड वारिस मेड यू अंडरस्टैंड। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से इंग्लिश बनानी है। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आप एक चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है शुरू में क्या, नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शुरू में हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें क्या आएगा, नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था। अब देखो लास्ट में आ था वर्ड आ गया तो मतलब पास्ट परफेक्ट, है ना। फिर शुरू में क्या आ गया, नहीं आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, का मतलब ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड, हैड आई। फिर नहीं के लिए नोट, कहने को से बोलते हैं और से की थर्ड फॉर्म क्या होगी, से। फिर तुमसे को टू, सेड टू, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या अमन ने उसे नहीं भेजा था, लास्ट में आ था वर्ड आ गया तो समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये देखूंगा सब्जेक्ट क्या है, अमन, तो मैंने लिखा अमन, अमन के साथ फिर हैड, तो हैड अमन, नहीं के लिए नॉट, भेजने को सेंड बोलते हैं, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड, उसे को हिम या हर, अगर मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या उसने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लास्ट में आ था वर्ड आ गया, ये ध्यान से देखो, ये आ है और ये था, आधा, है। पास्ट परफेक्ट क्या है, फिर इसके बाद आपने देखा शुरू में क्या आया है, बीच में नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। तो पहले मैं उसने को इंग्लिश में ही या शी, ठीक है। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, हैड, तो मैंने लिखा हैड, ठीक है। नहीं के लिए नोट, तो मैंने लिखा नोट। गिरफ्तार करने को अरेस्ट बोलते हैं, अरेस्टेड हमारी थर्ड फॉर्म, अरेस्ट, तुम्हें को, तो हैड ही या शी नॉट अरेस्टेड, जो लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी, ठीक है। जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से इंग्लिश बनानी है, ठीक है। एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आई के साथ भी हेड लिखा, नाम के साथ भी हेड लिखा, ही या शी के साथ भी हेड लिखा, तो ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हेड का इस्तेमाल हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल। अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट, ओपेनेट के सेंटेंसेस के बारे में। ओपेनेट के सेंटेंसेस में एक डबल फैमिली आती है और एक डबल फैमिली नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है। जो डबल फैमिली का सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हम डबल फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। डबल फैमिली का मतलब क्या, जिसमें डबल फैमिली आती है, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, सारी डबल फैमिली के वर्ड्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल फैमिली का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम हेड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद का जितना भी पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का, ये हमारा इंट्रोगेटिव का थर्ड पॉइंट वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेंटेंस के थर्ड टाइप वाला इंट्रोगेटिव का, यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। बस इसमें हमने डब्ल्यूएच फैमिली ऐड कर दी तो ये डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाए। ऐसा आप किसी भी टेंस में कर सकते हैं कि पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे, तो वो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ऐसा आप किसी भी टेंस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। वह वहां कैसे गई थी, अब आप हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे हिंदी वाक्य के लास्ट में ई थी आ गया तो समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा इसमें कैसे आया, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है। तो हम डब्ल्यूएच फैमिली के स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, पहले क्या है डब्ल्यूएच फैमिली, तो हम क्या करेंगे, कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने लिखा हैड, गई थी मतलब फीमेल है तो मैं लिखूंगा शी,
क्योंकि पहले डब्ल्यूएच फैमिली तो मैंने लिखा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर इसके बाद हेड, सब्जेक्ट हमारा शी तो मैंने लिखा शी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है तो मैंने गॉन लिखा, वहां को इंग्लिश में देयर बोलते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ हैड शी गॉन देयर मैंने वहां क्या लिखा था, अब लास्ट में आ था तो समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट। फिर इसके बाद मैंने देखा इसमें क्या आ रहा है, क्या का मतलब व्हाट, ठीक है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस हो गया। तो जब मैंने ये देखा इसमें डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा। तो मैंने देखा पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे तो पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, तो मैंने व्हाट लिखा, फिर हैड लिखेंगे, मैंने को मैं आई लिखेंगे, ठीक है, तो व्हाट हैड आई, फिर क्या ये सब्जेक्ट हो गया है, फिर लिखने को राइट, राइट की थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी वो रिटर्न, तो व्हाट हैड आई रिटर्न, वहां को इंग्लिश में देयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देयर, तो व्हाट हैड आई रिटर्न देयर, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना आसान। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों डांटा था, लास्ट में आ था या तो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आ था जो वर्ड है, आ था ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है, ठीक है। अब इसमें क्यों आ गया तो डब्ल्यूएच फैमिली, तो क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई, डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे पहले, तो मैंने क्यों की इंग्लिश वाई लिखा, फिर इसके बाद हैड तो मैंने लिखा हैड, तुम्हारी माँ को योर मदर, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डांटने को स्कॉल्ड बोलते हैं, स्कॉल्डेड हमारी थर्ड फॉर्म, तुम्हें को यू, मैंने लिखा यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर क्या बन गई, व्हाई हैड योर मदर स्कॉल्डेड यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना आसान। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनाना, ठीक है। यहाँ भी हेड का इस्तेमाल किया, यहाँ भी हेड का और यहाँ भी हेड का, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हेड हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल। अब हम देखेंगे डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव, तो सिंपल है कि इसमें डब्ल्यूएच फैमिली भी आएगी, क्या आएगी, डब्ल्यूएच फैमिली भी और नोट, इसलिए डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, फिर हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद जो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो फोर्थ नंबर वाला है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप किसी भी टेंस के अंदर जब डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, डब्ल्यूएच फैमिली के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ऐड कर किसी भी टेंस के अंदर, ठीक है। तो जब आप डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले डब्ल्यूएच फैमिली फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव फोर्थ नंबर वाले स्ट्रक्चर को ऐड कर देंगे, तो वो डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तुमने कल नए गाने क्यों नहीं गाए थे, अब देखो ध्यान से लास्ट में ए थे आ रहा है, जब ए थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट, है ना। अब यहाँ पे फिर हमने देखा कि इसमें क्यों भी आ रहा और नहीं भी आ रहा, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। हम क्या करेंगे, पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो मैंने लिखा वाई, ठीक है। फिर क्या हैड, तो मैंने लिखा हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो तुमने की इंग्लिश यू, तो मैंने लिखा यू, नहीं के लिए नोट, तो मैंने लिखा नोट, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गाने को सिंग बोलते हैं, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग, सिंग सैंग संग, ठीक है, तो मैंने लिखा संग। ऑब्जेक्ट क्या है, नए गाने, नए गाने का मतलब न्यू सॉन्ग्स। बीते हुए कल को क्या कहेंगे, यस्टरडे, बीते हुए कल को क्या कहेंगे, यस्टरडे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना आसान। अमजद वहां क्यों नहीं बोला था, तो सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखिए, लास्ट में आ था आया तो समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे आगे पढ़ेंगे, हमने देखा इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया, तो हमें ये समझ में आएगा कि डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो मैंने लिखा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हैड, तो मैंने लिखा हैड, सब्जेक्ट अमजद है तो मैंने अमजद लिखा, नहीं के नोट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बोलने को स्पीक बोलते हैं, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, वहां को इंग्लिश में देयर बोलते हैं, तो मैंने लिखा देयर, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क तो यहाँ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो मैंने लिखा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हेड, तो मैंने लिखा हेड, सब्जेक्ट अमजद, तो मैंने अमजद, नहीं को नोट, फिर वो आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, वहां को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो हेड हेल्पिंग वर्ब है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, मतलब इनके साथ भी हेड ही का इस्तेमाल होगा और इनके साथ भी हेड ही का इस्तेमाल, ठीक है।
और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, हमेशा। किसी का भी कोई सा भी टेंस परफेक्ट हो, हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लास्ट का वर्ड, टेंस के लास्ट का वर्ड परफेक्ट होना चाहिए, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस टॉपिक को आप एक बार और देखें, मैंने हर एक पॉइंट्स को बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर सचमुच इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश विद रिहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें।